हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं CSI नेट जून 2020 की लाइफ साइंसेज में आने वाला एक टॉपिक केल्विन बेंसन साइकिल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था और उसको हम सोल्व करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन आया था। और उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम केल्विन बेंसन साइकिल को समझेंगे और किस प्रकार से CSI नेट के क्वेश्चन को यहाँ से अटेम्प्ट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका केल्विन बेंसन साइकिल से संबंधित, और ये क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं केल्विन बेंसन साइकिल से संबंधित यानी C3 साइकिल से संबंधित, और पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट कौन से हैं। तो पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम केल्विन साइकिल को समझते हैं कि वो केल्विन साइकिल होता कैसे है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपके लिए अनअकैडमी यहाँ पर एक और गुड न्यूज़ लेकर आए, क्योंकि आप पहले यदि कॉम्बैट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो यहाँ पर आपके लिए अब कॉम्बैट अब हर अल्टरनेट संडे को होगा, यानी एक संडे को छोड़कर हर संडे को आपको यहाँ पर कॉम्बैट होगा। और इस कॉम्बैट में आप CSI UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर आपके 60 मिनट में 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट मैथमेटिकल लाइफ साइंस से सब्जेक्ट से संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट हमारा कोड यूज़ करना होगा। कोड यूज़ करते ही ये कॉम्बैट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन थे वो लाइव हो चुके हैं, और लाइव होने पर यहाँ पर जो लॉन्च प्राइस है वो इस टाइम बहुत ही कम है। 25% डिस्काउंट इस पर है। यदि अभी आप यहाँ पर इनको सब्सक्राइब करते हो इन कोर्सेज को, तब तो आपको बहुत एक तो 25% तो ये कम मिल जाएंगे। और आज ही अगर आप हमारा कोड यूज़ करके इसको अभी सब्सक्राइब करते हो तो ये आपको ULS10 कोड लगाने पर 10% और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको टोटल 35% डिस्काउंट इस पर मिलेगा। इस प्रकार से आप और भी ज़्यादा यहाँ पर अपने पैसे बचा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम केल्विन साइकिल की तरफ कि केल्विन साइकिल होता क्या है, या हम इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसकी खोज की थी मेल्विन केल्विन एंड एंडी बेंसन ने, इसलिए हम इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल भी इसको हम बोलते हैं। तो क्या होता क्या है, एक्चुअल में जो केल्विन साइकिल होता है वो डार्क रिएक्शन होती है। जो फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है उसे ही हम केल्विन साइकिल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, CO2 को यूज़ करते हुए उसको क्या किया जाता है, उससे ग्लूकोज का निर्माण कर दिया जाता है। और यह 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप कौन सी है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, जो RUBP मॉलिक्यूल होता है 5 कार्बन का, वो CO2 के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है किसकी प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। रूबिस्को एंजाइम यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन का कार्य करता है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है कार्बोक्सिलेशन में, क्या होता है, RUBP से ग्लूकोज CO2 बाइंड होता है, और क्या किसका निर्माण होता है, 3PGA का मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और फिर 3PGA से बनता है PGL रिडक्शन के द्वारा। और PGL से यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल PGL के कहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज बनाने में चले जाते हैं, और बचे हुए मॉलिक्यूल्स को वापस से रीजनरेट कर दिया जाता है RUBP बनाने के लिए। हम यहाँ पर और डिटेल से देखना चाहे तो ये है केल्विन साइकिल डिटेल में कि किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर हम 6 मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं CO2 के। मान लीजिए 6 मॉलिक्यूल CO2 के हैं, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर RUBP के। यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है, 3-फॉस्फोग्लिसराइड के 12 मॉलिक्यूल्स का। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं 1,3-फॉस्फोग्लिसराइड बनता है। यहाँ पर ATP यूज़ में आती है। देखिए कार्बोक्सिलेशन में ATP यूज़ में नहीं है, ये आप देख लीजिए पहले ही, क्योंकि इससे संबंधित ही क्वेश्चन है बाद में। कार्बोक्सिलेशन में कोई ATP यूज़ में नहीं आई है, ATP यूज़ में आई है यहाँ पर इसके फॉस्फोराइलेशन में। फिर बाद में ये जो 1,3-फॉस्फोग्लिसराइड बन गया है वो NADPH को यूज़ में करते हुए किस में बदल जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसराइड में। और ये 3-फॉस्फोग्लिसराइड के अलग अलग मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल
तो ग्लूकोज बनाने में पार्टिसिपेट करता है, हेक्सोस शर्करा बनाने में पार्टिसिपेट करता है, और बाकी बचे हुए मोलिक्यूल्स यहाँ पर देखिए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना, इसके एक मोलिक्यूल तो यहाँ पर चला गया और 2 मोलिक्यूल ट्रांसकीटोलैक्टोज एंजाइम की प्रेजेंस में किससे जुड़ता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से जुड़कर इसका निर्माण करता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट या 4 कार्बन वाली शुगर है, और जाइलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण करता है। इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट फिर से किससे बाइंड होता है, ये यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बाइंड होता है, रिएक्शन करता है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांसएल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये किस में कन्वर्ट होता है, 7 शुगर वाली फॉस्फेट बनती है। और ये जो कौन सी फेज चल रही है यहाँ पर, ये चल रही है रीजनरेशन फेज। रिडक्शन फेज तो ये हो गई रिडक्शन, ये देखिए रिडक्शन हो गया NADH को यूज़ में करते हुए। रिडक्शन फेज होने के बाद में रीजनरेशन फेज चल रही है। रीजनरेशन फेज में ये 7 कार्बन वाली शुगर सीडोहेप्टुलोज बनी है। फिर ये सीडोहेप्टुलोज के यहाँ पर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोज 5 फॉस्फेट बनते हैं और जाइलोज 5 फॉस्फेट, और इस प्रकार से इसका निर्माण कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है वापस से RUBP का निर्माण कर दिया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिर से देखेंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ATP एंड NADPH इज यूटिलाइज इन द कार्बोक्सिलेशन फेज। अब ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में केल्विन बेंसन साइकिल से संबंधित स्टेटमेंट है जो हमें पता है 3 स्टेप में होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और जनरेशन। अब ये स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो ATP बनती है लाइट रिएक्शन में वो कहाँ पर यूज में आती है, कार्बोक्सिलेशन फेज में। और मैंने बताया था आपको कार्बोक्सिलेशन फेज में कोई ATP यूज में नहीं आती है। ATP फॉस्फोराइलेशन में और रिडक्शन में NADH यूज में आते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट हो गया वो बिल्कुल गलत हो गया। फिर बाद में 6 molecules of 3 phosphoglycerate is converted into 6 molecule of glyceraldehyde 3 phosphate in reduction phase। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिडक्शन में ये होता है जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट बने थे वो किस में कन्वर्ट होते हैं, PGAL में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी को हम रिडक्शन बोलते हैं। फिर इसके बाद में द एक्शन ऑफ एल्डोलेज एंजाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टेक्स प्लेस इन रिडक्शन फेज। तो रिडक्शन फेज में ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है और एल्डोलेज वहाँ पर काम में नहीं आता है। फिर कहाँ पर आता है, ये अलग प्रोसेस है जिसमें काम आता है ग्लूकोज फॉर्मेशन में, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। फिर डी कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ 7 कार्बन कंपाउंड सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट टेक्स प्लेस इन द रीजनरेशन फेज। ये बिल्कुल सही बताया था मैंने, आपको बताया भी था कि ये जो 7 कार्बन वाली शुगर है वो कहाँ पर बनती है, रीजनरेशन फेज में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट कौन कौन से हुए, एक तो दूसरा B और D, और दोनों A और C गलत हैं। तो सही ऑप्शन कौन से हो गए इसके, B एंड D। तो आप जब भी पढ़ो तो इनको ध्यान से पढ़ो कि कौन से स्टेप में कब कब ये यूज आते हैं, तो आप आसानी से इनको सोल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन देखने वाले थे केल्विन बेंसन साइकिल से संबंधित। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।